दोस्तों नमस्कार। आज नया वर्ष यानी कि 2024 का पहला दिन है, यानी 1 जनवरी 2024। आपको मेरी ओर से, मेरे चैनल की ओर से और सभी रिटायरी साथी की जो भी हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और हाँ, इतना स्वस्थ जरूर रहें कि पेंशन अपडेशन का लाभ आपको मिल सके। क्योंकि देखिए, पेंशन अपडेशन जो भी लड़ाई आप लड़ोगे, लक्ष्य आपने डिसाइड कर लिया कि ये लक्ष्य है, गोल हमारा ये है, तो वो तो भाई साहब मिल के रहेगा। देर सवेर हो सकती है, उसकी कोई डेडलाइन नहीं होती। आज़ादी की लड़ाई की भी कोई डेडलाइन नहीं हुई थी। 1857 से शुरू हुआ, 1947 में जाकर के हम लोग आज़ाद हुए। इस बीच में पता नहीं कितनी कितनी कठिनाइयाँ आई। तो ऐसा ही मामला भाई साहब इसमें है। मेरा केवल यही है कि आप अपना पूरा ध्यान रखें और इस पर नज़र पैनी जरूर रखें। अपना कमेंट जरूर देते रहें कि जो लोग ये पेंशन अपडेशन के मामले में कुछ भी कर रहे हों, उनका आप योगदान अवश्य करें। अपनी सामर्थ्य भर आप उनका मनोबल बढ़ाएं। कोई उनका आर्थिक लाभ की बात ऐसा नहीं हो रही, आप उनका मनोबल जरूर बढ़ाएं। क्योंकि कुछ जो लोग मनोबल भी नहीं बढ़ा सकते, वो फिर कैसे भाई काम चलेगा, है ना। क्योंकि 8 लाख से ऊपर की बैंक पेंशनर्स की जो काउंटिंग है, संख्या है, और 8 लाख की संख्या माने कुछ होता है भाई साहब। प्रधानमंत्री जब कभी आते हैं तो 8 लाख लोग अक्सर इकट्ठे नहीं होते। जी हाँ, और 8 लाख की दुआएं अगर हमारे प्रधानमंत्री के साथ है तो प्रधानमंत्री तक हमारी बात पहुंचेगी जरूर भाई साहब, बिल्कुल पहुंचेगी। मैं ये मानता हूं कि सही बात वहां तक पहुंचती ही नहीं, मेरा व्यक्तिगत रूप से भाई साहब ये मानना है। बीच में इतने ब्रेकर्स लगे हुए हैं ज़्यादा बुद्धिजीवियों के, नहीं कभी कभी तो बेमौसम लोग आकर के क्या क्या कहने लगते हैं। आपको याद होगा जब आप नौकरी में रहे होंगे, मैं उस समय था नौकरी के कुछ लास्ट वर्षों में, जब ये नोटबंदी हुई थी, तो अक्सर हमको पता चलता है कि कोई न कोई विद्वान आकर के, कभी कोई आईएएस आकर के, या मतलब कोई ऐसा आईएएस जो राजनीतिक पार्टियों के नज़दीक रहना चाहता हो, कह जाता है कि साहब बैंकर्स ने सपोर्ट नहीं किया, वरना नोटबंदी तो ऐसी सफल हो जाती कि सारा सब ठीक हो जाता, आतंकवाद भी दूर खत्म हो जाता, बेरोजगारी भी खत्म हो जाती, पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं। अब पढ़े लिखे आदमी हैं, विद्वान है, राजनीतिक पार्टी के सबसे नज़दीक हैं, कुछ भी कह सकते हैं। कई नाम मैं इसमें ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये आज का दिन शुभकामनाओं का दौर है, शुभकामनाएं देने का दौर है। हम केवल अपने रिटायरी साथियों को, मित्रों को, क्योंकि भाई साहब मैं स्वयं भी एक बैंक रिटायरीज हूँ, मैं तो आपसे निवेदन करूँगा आप स्वस्थ रहें, इतना स्वस्थ रहें, ये जब पेंशन अपडेशन हो उसका अनेक वर्षों तक आप उसका लाभ उठा सकें। अब कहने के लिए तो तमाम बातें बीच में अपडेशन की होती रहती हैं। एक विश्वनाथ बंदोपाध्याय साहब है, अभी कुछ गए होंगे किसी काम से टेक्सास, इस समय टेक्सास में है। कल उन्होंने अपना एक मैसेज शेयर किया है और उस पर दुनिया भर की बातें कहीं कि मैंने वेंकटचलम से बात की तो थोड़ी देर बाद वो गुस्सा आ गया तो फ़ोन रख दिया और फलाने नहीं है। ये सब बातें तो गिले शिकवे की, यहाँ गिले शिकवे की, इन्होंने उनसे कहा, मौसी ने बुआ से कहा, बुआ ने बुआ से कहा, इससे काम नहीं चलने वाला। कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, जो ठोस कदम कुछ बैंक एसोसिएशंस और कुछ इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ उठा रहे हैं। जी, जैसे देखिए 4 फरवरी से एक एसोसिएशन है रिटायरीज की, वो अपना जंतर मंतर पर हड़ताल करने जा रही है। इसी जनवरी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन जो है पेंशनर वाली, उनका अपना मुकदमा लगा हुआ है। जी हाँ, और AIBOC से संबंधित जो एसोसिएशन है एफिलिएट उनकी, जो सबसे बड़ी एसोसिएशन कही जाती है पेंशनर्स की, वो भी फरवरी में अपने लिए कह चुकी है, ये ठंडक का ध्यान रखते हुए कि भाई रिटायरीज का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और ठंडक का ध्यान रखते हुए उन्होंने फरवरी में अपना प्रोग्राम रखा जंतर मंतर पर, और उन्होंने कहा आपकी अनवरत होगा। ये सब बातें हैं। अच्छा, दूसरी बात यह कि मार्च में MC सिंगला साहब का केस लगा है। तमाम नियम ऐसे हैं। कभी कभी कोई कह देता भाई साहब कि वो, जैसे अभी वित्त राज्य मंत्री साहब ने कहा था 18 दिसंबर को पार्लियामेंट में कि साहब ये पेंशन रेगुलेशन में इसका प्रोविजन नहीं है। भाई साहब आप बता सकते हो, मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं कि जो RBI का पेंशन रेगुलेशन है उसमें इसकी व्यवस्था है? भाई साहब बिल्कुल नहीं है। अगर कोई हो तो आप हमको बताइएगा भाई साहब कि RBI के पेंशन रेगुलेशन में कोई ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें नाबार्ड में और RBI में जो पेंशन अपडेशन हो रहा है उसमें साफ लिखा है कि इनका जरूर होगा। अगर वहां नहीं है तो यहां रेगुलेशन की केवल सरकार के मंशा की जरूरत है, इच्छा शक्ति की जरूरत है, और आपकी अपील की जरूरत है, आपकी जोरदार अपील की जरूरत है। रिटायरी साथियों, आप इसको ठीक से समझ लीजिए। बहुत सीधी सिंपल सी बात आपसे निवेदन करूंगा, भाई साहब आप ठीक से जानिए, आपके साथ ऐसे हो रहा है।
इस समय, बल्कि पिछले लगभग 28-30 साल से यही हो रहा है, अपडेशन न होने की जो वजह मैं समझ पा रहा हूँ। आप यूँ समझिए, जैसे कोई क्रिकेट का सब लोग ज़्यादा देखा करते हैं कमेंट्री। क्रिकेट में कोई बॉलर बॉल करे और सीधे विकेट पे आ रही हो, बैट्समैन सीधे पैर से मार दे भाई साहब। और हम लोग यानी कि इधर जो बॉलर है और बॉलर की टीम है जो फील्डिंग वाली, वो अपील ना करे तो अंपायर आउट नहीं देता है। तो भाई साहब, आपकी अपील में दम होना चाहिए। जिस तरीके से आप अपील अभी कर रहे हो, उसमें थोड़ा सा और ऊर्जा लाने की ज़रूरत है। मैं यही कहूँगा, आप अपना स्वास्थ्य ठीक रखें, अच्छे रहें और पेंशनर एसोसिएशंस को ऊर्जा देते रहें। और भगवान से ये प्रार्थना है कि ये 2024 में प्रत्येक तरीके से आपका पेंशन अपडेशन 100% हो जाए, और होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप इस अपडेशन को एंजॉय कर सकें बहुत सारे वर्षों तक। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको एक बार नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।